आज़ादी और ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बहुत फ़र्क होता है। हमें बताया गया कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन अगर आप पिछले आंकड़े या पिछले डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखेंगे तो 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज दोबारा से अंग्रेज इस देश पर कब्जा नहीं कर सकते और हमने उसे आज़ादी मान लिया है। चलिए ठीक है, उसे ही आज़ादी मान लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कंपनियां खरीदी और बेची जा रही हैं, ये आम एक रूटीन वर्क कह लीजिए देश में होता है। ठीक उसी तरीके से आज एनडीटीवी भी खरीदा और बेचा गया है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात एनडीटीवी से ज़्यादा बड़ी बात बताई जा रही है रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके जर्नलिज्म के ना तो खिलाफ हूं ना ही सपोर्ट में, क्योंकि जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं उन मुद्दों पर हमारा मीडिया कभी पहुंचता ही नहीं। चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि जो ग्लोबली चीजें चलती हैं, जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है चीजों को, उन चीजों को कोई उठाना नहीं चाहता। चाहे ये सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे ये न्यूज चैनल हो, वो न्यूज चैनल हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, वो उन पर बात नहीं करता, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से आज हर एक जर्नलिस्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी है। अगर आप कहें कि सेक्युलरिज्म और तथाकथित सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है, तो बहुत फर्क होता है। एक सेक्युलर या एक सेक्युलरिज्म वो चीज होती है जब आप किसी भी तरीके से किसी की भी साइड ना ले, और शायद ही आज के दिन आपको कोई भी सेक्युलर मिले। हाँ, कंपेरेटिवली सेक्युलर एक अलग चीज है। अगर आप ये कहें कि इनके जर्नलिज्म में कंपेरेटिवली सेक्युलरिज्म नजर आता था, तो कुछ हद तक बात मान ली जा सकती है, कुछ हद तक हम ये मानते हैं। लेकिन ये एक सेक्युलर जर्नलिस्ट थे, ये बात पचानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज पर अपना जर्नलिज्म कर रहे थे, अब आज तक पर कर रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी पर कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये एनडीटीवी में कर रहे थे। हाँ, एक बात जरूर है, जो असल बात है, जो एक मेन मुद्दा है, वो ये कि हर कोई व्यक्ति बाजार में बिकाऊ नहीं होता, और वो शायद रवीश कुमार ने इस बार प्रूव कर दिया। अब एनडीटीवी बिका है, लगभग 29% शेयर अडानी के पास गए हैं। तो ये हो सकता था कि वो वहां पर रहें, लेकिन उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। हो सकता था अडानी उन्हें बाद में इस्तीफा दिलवा देते, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ एक पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो अपनी तरफ से तो नहीं बिके। तो ये हम एक अच्छी चीज है जो हमें देखनी चाहिए कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता। जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पर उन्होंने रुकना या ठहरना, उसी पर रहना ठीक समझा, और उसी आइडियोलॉजी को अब वो यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। वो ठीक है या गलत, मैं भी उससे ज्यादा एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति की साइड जरूर होती है, चाहे वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हो, राइट विंग आइडियोलॉजी हो। आज के दिन में कोई भी सेकुलर नहीं होता। डिक्टेटरशिप आवाज जरूर उठानी चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, सही का समर्थन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ विरोध भी करते हैं तो भी आप ज्यादा सेकुलर नहीं होते, और शायद इसीलिए तथाकथित सेकुलर जर्नलिज्म में हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। अब बात उठ रही है, गोदी मीडिया हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जर्नलिज्म का काला दिन है, और पता नहीं क्या क्या क्यास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जर्नलिज्म में था क्या? क्या इससे पहले वो सेकुलर था? ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी पेड न्यूज चल रहे हैं, आगे भी पेड न्यूज चलेंगे। ना तो ये खत्म हुआ है, ना खत्म होने वाला है। और जैसा मैंने कहा, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, बदलेगा कुछ नहीं। इतना जरूर है, अडानी जिसने खरीदी है वो प्रो बीजेपी है, तो सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। अगर आप हैं तो आप कल को अगर यहां पर आप होंगे तो आप भी उस आइडियोलॉजी को बढ़ाएंगे, और अभी तक क्या बढ़ाई नहीं, आपने बढ़ाई है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरीके से जैसे ये वीडियो काफी लोगों को पसंद नहीं आने वाली। मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक धर्म है, मैं एक मान्यता से आता हूं, मैं उन चीजों को मानता हूं, वो एक अलग चीज है।
लेकिन जब मैं बात करता हूं ग्लोबल इश्यूज पर, जब मैं बात करता हूं जीएमओ सीड्स पर, जब मैं बात करता हूं उन चीजों पर जिन पर हमारा मीडिया बात नहीं करता, या सरकार जैसे तैसे करके, चाहे कोई भी सरकार हो, उन चीजों को बढ़ावा देती है या उन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है, उनको सही चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाती, तो वो हमारा कौन सा मीडिया उन तक पहुंचाता है? ग्लोबली जो भी पहुंचाता है वो एक सिलेक्टेड चीज है, सिलेक्टेड लोग वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन हम फिर भी यही सोचते हैं कि अगर रवीश कुमार मेरी आइडियोलॉजी की बात कर रहा है तो वो सेकुलर है, अगर सुधीर कुमार मेरी आइडियोलॉजी की बात कर रहा है तो वो सेकुलर है। लेकिन हम सभी जानते हैं कौन कितने पानी में है, किसको कहां से पैसा आता है, कौन किसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है और वो उसको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, दुश्मन से भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। तो इतना जरूर है कि हर कोई बिकने के लिए नहीं होता, चाहे उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो उसका एक पर्सनल मैटर है और वो उसको आगे बढ़ा रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।